बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट रज़ा अली और आप देख रहे हैं रेस एकेडमी कराची। वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह आपने अपने डॉक्टर्स वगैरह का स्केड्यूल या रोस्टर जो है तैयार करना होता है। तो वो हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहले जो है ये वीडियो समझ लें। ना ये वीडियो बिगनर के लिए है, ना ये एडवांस लेवल के लिए, ये बल्कि मीडियम लेवल पे जो होते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पर, उनके लिए ये वीडियो है। लिहाजा इस वीडियो में जो चीजें समझाते जाएं, इनको प्रैक्टिकली आप साथ साथ करते जाएं तो और ज्यादा बेहतर है। बाकी आप अपने हिसाब से जो चीजें हम करेंगे उनको फिर देखते रहें कि किस तरह आपने अपने हिसाब से इसको सेट करता है रहना है। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि एज ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सेल A1 जो है हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के नाम का होता है। तो यहाँ पे जो आपके इदारे का नाम होगा वो आपने लिख लेना है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे रेस लिखकर अकेडमी नहीं लिखते, क्योंकि डॉक्टर्स का वो बनना है जा रहा है। तो रेस आप इसके साथ जो है हॉस्पिटल लिख सकते हैं। फिलहाल हम वैसे ही डाल देते हैं, कोई जरूरी नहीं है वैसे, अपनी मर्जी से हम डाल रहे हैं, अपने हिसाब से डाल रहे हैं। और उसके बाद जो है हमारा ये जो रोस्टर है या स्केड्यूल है, किस चीज का हम बना रहे हैं? डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स ओपीडी स्केड्यूल। इस तरह आपने ये दो चीजें लिख लेनी है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हम ये जो रोस्टर बना रहे हैं वो बना रहे हैं वीकली बेसिस के हिसाब से, कि वीकली जो रोस्टर होता है किसी भी डॉक्टर्स का, वो जो है हमने बनाना है। तो लिहाजा डॉक्टर से फर्स्ट आपने उनकी टाइमिंग्स वगैरह रफली किसी पेजेस पे लेनी होती है या ईमेल के थ्रू लेनी होती हैं। जब वो आपके पास आ जाए उनकी टाइमिंग्स, तो उसके मुताबिक बनाना होता है। रोस्टर आपने कभी अपनी मर्जी से नहीं बनाना, डॉक्टर के हिसाब से बनाना है। जो डॉक्टर आपको टाइम दे उस हिसाब से, या जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो उसके मुताबिक बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले ये दो चीजें जब आपने बना ली, अब उसके बाद आप क्या करें, इसको साथ साथ सेट करते जाएं। लाइक अगर यहाँ पर हम बात करें, अब यहाँ पर क्योंकि ये जो है रो नंबर 3 है और कॉलम ए है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो सीरियल नंबर हो वो दे सकते हैं। सीरियल नंबर करके दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आपने बी कॉलम में जो है डॉक्टर की स्पेशल जो होती है, फील्ड होती है, जो स्पेशलिटी होती है, उस वो लिखनी है आपने। तो इसमें आप जो है उसका जो डेजिग्नेशन हो या फील्ड हो वो लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखें तो ज्यादा बेहतर है, सीरियल नंबर बोल के ना लिखें, या आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो कुछ वेबसाइट से हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि मेन मेन कौन सी डिफरेंट टाइप्स की फील्ड होती है। लाइक हमारे पास जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, तो सबसे पहले एक हम यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट ऐड कर देते हैं इसमें। यहाँ पे हम लिख देते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक हो गया। स्पेलिंग का अगर एरर है तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको रोस्टर किस तरह बनना है वो बनाना सिखा रहा हूँ उस वक्त। अब उसके बाद जो है आपने साथ साथ इन एलिमेंट को भी सेट करना है। कार्डियोलॉजिस्ट जो है डॉक्टर, थोड़े सीरियल नंबर की, एक तो ये सीरियल नंबर के हिसाब से थोड़ा छोड़ना है एरिया कि कितनी फील्डें होंगी। ठीक, तो इस वक्त हमने ये लिखा है, समझें कहाँ पर, बी आपका और रो नंबर 3 में, कॉलम बी रो 3 में इदारे का नाम A1 में, और शीट का जो नाम है जो हम बना रहे हैं वो स्केजुअल है या रोस्टर शीट है, तो वो है A2 के अंदर। अब इसको हमने क्या करना है, जब ये हम फील्ड यहाँ पे ऐड कर देंगे, लाइक कार्डियोलॉजिस्ट हमने फील्ड ऐड कर दी है। अब उसके बाद इसको आप चाहें तो उर्दू या सिंधी जो आपकी लेटिव लैंग्वेज हो वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जो दिल के मरीज, इसको को मतलब माहिरीन होते हैं, आई थिंक उनको कहते हैं। तो इसमें जो है आपने वो लिखना है। तो वो आप चाहें तो उर्दू में लिख सकते हैं। तो उर्दू में लिखने के लिए आपको फर्स्ट तो कीबोर्ड से चेंज करना पड़ेगा इसको उर्दू टाइप राइटर में। अब इसको हमने विंडो की प्लस स्पेस के साथ उर्दू में आना है, और फिर यहाँ पे अपने हिसाब से उर्दू में जो है हमने लिखना है।
लाइक ये जो है लिख लेते हैं, दिल के अमराज, अमराज मरीजों की जमा है, तो अमराज कहाँ पर आएगा हमारे पास? ओके, सीन स्वाद, ओके, अमराज ठीक आ गया मेरे पास। और उसके माहिरीन, अगर आपके पास डॉक्टर्स ज्यादा हैं तो आप लिखेंगे दिल के अमराज के माहिरीन। अगर आपके पास डॉक्टर एक है तो आपने लिखना है दिल के अमराज का माहिर। तो ठीक यहाँ पे इन चीजों का ख्याल रखना है। अब मैं लिख लेता हूँ माहिरीन। ओके, ये ऐड हो गया हमारे पास। तो इन दोनों को क्या करना है, अलाइन करने के लिए सबसे पहले आपने कॉलम पर आना है और ये आपके पास एरो शो होगा। यहाँ पे डबल क्लिक करें और आपने माउस से अपनी जो फिंगर है वो ऊपर उठानी नहीं है और फिर ड्रैग करना है इसमें। जब ड्रैग कर लें फिर यहाँ पे आकर जब ये एरो आ जाए, दोनों साइड का लेफ्ट और राइट साइड का एरो आ जाए, तो डबल क्लिक कर दें सिंगल बस। तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अब ये दोनों ऐड हो जाएं, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक इसको छोड़ के, यानी एक कॉलम बीच में छोड़ना है, किसी और चीज अगर हम लिखना चाहें बाद में तो लिख सकें। तो फॉर्मेट जब आपने फर्स्ट बनाना हो तो थोड़ा स्पेस लाजमी दिया करें किसी और चीज के हिसाब से जो बाद में एडिशनल दी जा सके ताकि। तो उसके बाद चूंकि हम वीकली बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारे डेज हैं उनके नाम लिखेंगे और फिर उसके लिए आपने वापसी इंग्लिश लैंग्वेज में आना है। ने मंडे लिखा। अब आपने इसमें यहाँ स्क्वायर कोने से आकर इसको ड्रैग कर देना है। आपका सैटरडे तक का एक पूरा जो है वीकेंड होता है वो उसमें आपने लिख लिया, वीक जो होता है पूरा। ओके, अब इस वीक के हिसाब से लास्ट में आप चाहें तो अगर कोई क्या कहते हैं कि जो लोकेशन है कौन सी स्पेसिफाई लोकेशन पे बैठता है, अगर चाहे आप हॉस्पिटल के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें लोकेशन डाल सकते हैं, या आप जो है डिपार्टमेंट डाल सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में बैठते हैं लोकेशन में, तो वो आपने देनी है लोकेशन। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास तकरीबन जो है शॉर्ट फॉर्मेट बन चुका है। आप चाहें तो इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि टेली ओपीडी वगैरह करते हैं कि नहीं। टेली ओपीडी मीन्स कि जो ऑनलाइन वगैरह कॉल, फोन फोन कॉल के थ्रू होती है, तो ये आप ऐड करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद आपने क्या करना है, लिख लें फॉर एग्जाम्पल टेली ओपीडी, लिख लिया। अब आपने इसको क्या करना है, सेट करना है, अलाइन करना है। इन दोनों को आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद शिफ्ट के थ्रू आपने एरो जो है अपने राइट साइड पे एरो उसको क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपने आना है मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब हमने चूंकि डबल को सिलेक्ट किया था दोनों जो है रोज को, तो इस वजह से वो जो बाकी हमने लिखा तो वो हट गया था। लिहाजा वापसी कंट्रोल जेड करके अगेन वन बाय वन करेंगे, एक एक को। हमने इस एक फर्स्ट रो को कर लिया मर्ज एंड सेंटर, इसी तरह हमने सेकंड वाली को करना है मर्ज एंड सेंटर। ओके, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लिया ड्रैग करके और फिर डबल क्लिक करके फिर मजीद इसको आपने इस तरह ड्रैग करना है यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, इस सेंटर वाले पे अलाइनमेंट पे क्लिक करना है, मिडिल अलाइन जिसे कहते हैं। तो ये इस तरह आपके पास आ जाएगा। इन दोनों को आपने कलर दे दे अपने हिसाब से, जो आपको सुइटेबल कलर लगे, बेहतरीन कोई कलर जो हो आप वो कॉम्बिनेशन वो ले लें। आई थिंक ये कलर सुटेबल रहेगा। अगर आपने देना है ये कलर दे दीजिएगा और इसमें टेक्स्ट जो है फॉन्ट कलर वो व्हाइट में रखे तो ये प्रॉपर में नजर आएगा। इस तरह करके इसको हम फिर लेफ्ट लाइन कर देते हैं, डॉक्टर ओपीडी। ओके, अब आप चाहें तो इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ने उर्दू में लिखना है इसको, जो क्लिनिक के औकात होते हैं या डॉक्टर्स वगैरह के, तो वो आप लिख सकते हैं उर्दू में। यहाँ हमने लिखा क्लिनिक के औकात वक्त। ठीक हो गया। इसको फिर आप मर्जेंट सेंटर कर लें बेशक।
लाइन कर दें, जो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो सेटिंग आपकी सुटेबल लगे वो करिएगा। ये चूंकि ज्यादातर यहाँ पे लोगो यूज होता है, प्रॉपर वो नाम नहीं यूज कर सकते। आप अपने हिसाब से करना चाहें कर सकते हैं बेशक। अगर यहाँ पे लोगो है तो ये और अच्छी बात है, या इस तरफ आप लोगो लगाना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको सुटेबिलिटी इसमें लगे। ओके। उसके बाद यहाँ पर आपने इसमें अगर मेंशन करना है कि ये इसका फोन नंबर आपका क्या है इदारे का, या जो आपका क्लिनिक है उसका, तो जो भी नंबर हो आपका यहाँ पे लिख लें। ये लाइक मैंने एक शॉर्ट नंबर दे दिया है। ठीक। तो ये फोन नंबर दे दिया, उसके बाद जो है इसमें आप साथ ही क्या कर सकते हैं, टाइमिंग वगैरह भी डाल सकते हैं। इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी आप कम कर दें बेशक। ओके। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अल्टर और इंटर के साथ यहाँ पे इसमें टाइमिंग वगैरह लिखनी है कि मेन आपकी जो ओपीडी की टाइमिंग है कि कब से कब तक ओपन होती है। उर्दू टाइपराइटर की वजह से हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि दोनों को हम लेके चल रहे हैं साथ साथ। AM टू 11 AM, ओ सॉरी PM आपने डाल देना, 11 PM, रात में 11 बजे तक की टाइमिंग्स होती हैं। फिर आप इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लें। ठीक। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको जो कलर वगैरह दूसरा आपको सुटेबल लगे वो भी दे सकते हैं। चाहें तो इसके दरमियान एक गैप आप कर दें, गैप के लिए आप इंसर्ट कर दें यहाँ पे। और इस एरिया को आपने वापसी उसी कंडीशन में लाना है, तो इसमें यहाँ बराबर वाले सेल से आपने ड्रैग करके इसको ले जाना है, तो वापसी ये कलर भी हो जाएगा, या चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। खैर अब हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इस स्पेस को हमने इसलिए ऐसा किया ताकि हमारा ये वाला जो कलर है ये प्रॉपर इस तरह से नजर आ जाए यूं। इस वजह से हमने इसको ऐसा किया था, ताकि कोई और एरर ना आ सके। ओके। अब यहाँ पर हमने फिर इनको अपने हिसाब से अगर डेज हैं जो उनको भी सेट कर सकते हैं। अगर कोई वेनेसडे वाले दिन लाइक छुट्टी आ रही है, या थर्सडे वाले दिन छुट्टी आ रही है, जो भी आपके डे में कोई उसकी हॉलीडे आए गवर्नमेंट की, तो आप इसमें उसको हाईलाइट करते हुए एंड में आप नोट करके बताएं कि इसमें जो ये चीज हम कर रहे हैं वो जो है इस दिन हॉलीडे है। तो हॉलीडे की टाइमिंग वगैरह एक्सपेक्टेड है कि चेंज हो सकते हैं, माइट बी पॉसिबल। खैर अब यहाँ पे आपने जो डॉक्टर हो स्पेसिफाई, आपका जो डॉक्टर्स होते हैं उनके आप नेम लिख लें। मैं ABC करके लिख लेता हूँ। और उसकी जो यहाँ पे अगर उर्दू में नाम लिखना चाहें बेशक उर्दू में लिख दें। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि इसकी फील्ड वगैरह भी डाल सकते हैं, लाइक उसने क्या क्या किया हुआ है। तो MBBS होता है, मेन जाहिर सी बात है डॉक्टर है तो MBBS लग जाता है। और उसके साथ FCPS एग्जाम वगैरह भी क्लियर किया हुआ है, जो पोस्ट इनकी होती है, एजुकेशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन आई थिंक उनको कहते हैं। तो ये उसमें FCPS वगैरह की हुई है, FCPS, और ये मुख्तलिफ उसमें करते हैं जो इनकी पोस्ट फेलोशिप होती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की होती है इनकी। अब चूंकि ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो आप इसमें इनकी फील्ड कार्डियोलॉजी की बन जाती है। तो कार्डियोलॉजी हम लिख देते हैं इसके अंदर। इस तरह करके आप ब्रैकेट में दे दें, या कोई और ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, जो आप अपने हिसाब से देखना चाहें। ठीक हो गया। अब उसके बाद इसकी अगर मजीद इन्होंने कोई चीजें की हुई हैं तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, अदरवाइज इनफ है तो बस फिर आप इसको फिर छोड़ दीजिए। फिर यहाँ तक आपने इसको सेट कर लिया। अब आप अगर डॉक्टर का नाम बड़ा है थोड़ा तो इसको भी आप गैप देकर ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब सीरियल नंबर 1 यहाँ पे आपने क्या देना है कि नंबर 1 है हमारे पास ये डॉक्टर, नंबर 2, नंबर 3, जितने आपके डॉक्टर्स हो उस हिसाब से आप अपने डॉक्टर्स को ऐड करते जाइएगा। तो मैं ये एग्जाम्पल के लिए आपको फिलहाल समझा रहा हूँ, तो डॉक्टर्स के नाम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ मिसाल के तौर पर आपको समझा रहे हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आपने इन डेज को अगर चाहें तो अलग करके कलर दे सकते हैं, दूसरा कोई ये कलर दे दें लाइक। और फिर एंड में वापसी अपना जो मेन कलर हो वो दे दें, और इस फॉन्ट को वाइट कलर में कर लें। ठीक।
अब इसके बाद यहाँ पर मंडे वाले दिन जो फर्स्ट डॉक्टर था उसकी टाइमिंग क्या है, तो आपने यहाँ पे लिखना है 09 AM और कब तक है वो लिखना है। तो हम लिख देते हैं 1 बजे तक, या फिर अगर टाइमिंग दूसरी है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 11 PM तक कर देते हैं। ठीक हो गया, ओके। इस हिसाब से फिर अगर इसकी टाइमिंग अगले दिन में भी यही है तो फिर उस दिन में भी यही कॉपी कर लें, यहाँ से ही ड्रैग कर लें। ये हमने कर ली। तो ओवरऑल इस डॉक्टर की अगर हम टाइमिंग देखें तो सेम ही हमारे पास रह रही है अलग अलग डेज में भी। ठीक, अगर आप का डॉक्टर अपने हिसाब से वो आपको जो टाइमिंग दे वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि इसकी टाइमिंग क्या है, कब से कब तक है। और एक ही दिन के अंदर अगर उनकी अलग अलग टाइमिंग है, लाइक यहाँ पे जो है दो टाइमिंग्स आ जाती हैं, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट कर देना है एक और आपने जो है रो। तो उसके बाद फिर ये जो सीरियल नंबर है इसको पूरा आपने मर्ज कर देना है कि ये जो दोनों हैं इसी के हैं। ये डॉक्टर भी मर्ज एंड सेंटर कर दें इसको भी, बल्कि लेफ्ट लाइन करें तो और अच्छा है, जो चूंकि चल रहा है हमारे पास। और इसको सेंटर कर लें, अलाइनमेंट को कोई मसला नहीं। बिल्कुल इसी तरह इसको चूंकि राइट पे चल रहा है राइट कर दें और फिर इसको सेंटर लाइन कर दें। ठीक हो गया। तो अलाइनमेंट भी हमारी प्रॉपर होती जा रही, साथ साथ इनको भी आप मर्ज कर सकते हैं और इसको ऊपर थोड़े सेंटर में कर देते हैं ताकि हमें नजर आए कि ये इसी डॉक्टर की ही बात चलती जा रही है। ठीक, और इसमें फिर यहाँ पे अगर हमारे इसकी दूसरी टाइमिंग आ रही है तो हम इसमें दूसरी टाइमिंग देख सकते हैं, जो इनकी लाइक 9 से 11 की है। अब 11 के बाद वो दूसरी टाइमिंग में कब बैठेंगे तो वो भी आप डाल सकते हैं। लाइक 2 बजे के बाद आ रहे हैं तो 2 PM आपने लिखा, 2 PM टू आपने 5 PM लिख दें बेशक, 5 PM 3 घंटे के लिए इस दिन में दिन में मंडे को बैठ रहे हैं, तो दो टाइमिंग्स हो जाएंगी सेम डेट में। अब हमने क्या किया कि एक रो अलग से इंसर्ट की। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है यहाँ पर कि हम अल्टरनेट ऑप्शन इसके लिए यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हम क्या करें, इसको क्लिक किया, यहाँ से ड्रैग किया और इस लाइन तक जब ये दूसरी लाइन ऊपर से आ जाए तो यहाँ पे अपने इसको छोड़ देना है। अब आपने इसको क्या करना है, ऊपर जो है मेन सेंटर है इसको सेंटर कर दें। ठीक, अब ये अलग टाइमिंग है तो इस टाइमिंग के एंड में यहाँ पे फॉर्मूला बार मार आए और यहाँ पे अल्टर और एंटर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे जो इनकी दूसरी टाइमिंग हो जो अभी मैंने आपको लिखवाई, लाइक 2 PM टू 5 PM, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी। तो इस तरह सेम डेट डे में अलग अलग टाइमिंग इनकी आ गई। तो ये भी एक बेहतरीन तरीकेकार होता है इसको यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए। बाकी जो इनकी फील्ड्स हों अलग अलग वो आप इस हिसाब से देख सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये सीरियल नंबर है हमारा। ठीक, ओके। अगर हमें हमारे पास यहाँ पे मजीद डॉक्टर की स्पेशलिटी आ जाती है, अलग फील्ड के हैं तो वो दूसरे डॉक्टर यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर्स जैसे कि शो हो रहे हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है। तो यहाँ पे जो जितने लिखे हुए हैं इस हिसाब से आपने कोई भी आपने लेना है, यहाँ के जनरल जैसे फिजिशियन वगैरह होते हैं वो भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं है आपके यहाँ जो डिपार्टमेंट में अवेलेबल हो उस हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हैं। चाहे तो जैसे ये गेस्ट्रो है वो दे दें, या फिर मजीद जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उनमें से कोई एक भी चूज कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे ये तो कम लिखे हुए हैं, बाकी आपके जो अपने हिसाब से जो डेटा आपके पास मौजूद है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम ये जो है ले लेते हैं, इसको हमने कर लिया सिलेक्ट, कॉपी कर लिया। अब हम इसको ऐड कर देते हैं अपने उस फाइल में। लाइक ये हमारी फाइल थी तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ठीक, ओके, हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक, हमने लिखा हुआ है कैपिटल में तो लिहाजा कैपिटल में लिख लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला वैसे यूज होता है तो वो यूज करें, उससे अच्छा हम इतनी देर में लिख लेंगे। ठीक हो गया, तो ये हम लिख लेते हैं इसको। ये हमने नाम लिख लिया। अगर स्पेलिंग में एरर हो तो क्रॉस चेक लाजमी कर लीजिएगा।
ओके। यहाँ पर फिर आपने क्या करना है, इसको भी सेम जो आपका ये इस तरह कलर था वो आपने ले लेना है। तो आप यहाँ पे ये तरीक़ेकार यूज़ कर सकते हैं कि आप इसको डायरेक्ट इसको भी सिलेक्ट कर लें और फिर यहाँ पे आप इसको क्या कर दें, पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। अब यहाँ से जो आपका डेटा था आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं यूँ। फिर आप इसको चाहें तो डिलीट कर दें। ठीक हो गया? ओके। अगर यहाँ पे आपने डॉक्टर्स के बीच में फिर मज़ीद जिस तरह गैप देना होता है, तो वो गैप देने के हिसाब से अगर इसको छोड़ना चाहें तो गैप दे दें तो और अच्छी बात है। एक प्रॉपर लुक आएगा इस जो हम बना रहे हैं शीट का, स्केड्यूल का। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास फिर डॉक्टर्स आ जाएँगे जो उस हिसाब से फिर आपने यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह ऐड कर देने हैं। ओके, ये कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है और फिर दूसरा ये इनको हम हटा देते हैं। दिल के अमराज के माहिरीन नहीं, इसको हम दूसरा नाम लेते हैं। जो गैस्ट्रो होता है ज्यादातर ये पेट के अमराज के माहिरीन के हिसाब से यूज किया जाता है लफ्ज। तो जाहिर है हम इसको फिर क्या कर सकते हैं, उर्दू में इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे पेट के अमराज के माहिरीन लिख सकते हैं हम। लिहाजा हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो उर्दू में इसको कन्वर्ट करना है। सॉरी, इसको कॉपी पेस्ट वाला हमने ऑप्शन देख लिया। अब विंडो स्पेस के साथ आपने क्या करना है, उर्दू में लाना है इसको और फिर आपने लिखना है पेट। ठीक हो गया, हमने लिख लिया पेट के अमराज के माहिरीन। ठीक हो गया। तो जो पेट के माहिरीन हो उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा। वो न्यूरोलॉजी के अंदर भी आ सकते हैं, एमबीबीएस भी हो सकते हैं। तो आप मोस्टली तो हम इसमें एमबीबीएस लिखेंगे, एमबीबीएस। ठीक। या जो कंसल्टेंट होता है आपका न्यूरोलॉजी, वो आप इसमें यूज करवा सकते हैं। जी। ठीक हो गया, आपने ये लिख लिया। ओके। अब उसके बाद आप इनको चाहें तो जो ये फील्ड्स हैं इनकी, इनकी फॉन्ट साइज कम कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा बाजुकात इनकी बड़ी होती हैं। जो फील्डें होती हैं बहुत सारी, इन्होंने फेलोशिप वगैरह भी की होती है, पोस्ट इन्होंने एजुकेशन भी की होती है, तो वो भी लिखने में फिर इसमें स्पेस कम होता है। तो स्पेस के मुताबिक आप इसको सेट करें तो ज्यादा सुटेबल रहता है। तो इस तरह हमने इसको सेट किया। अब हमने इसको एग्जाम्पल के लिए यहाँ तक हमने इसको ले लिया। अब इनमें जो टाइमिंग हो वो आपने उनकी डॉक्टर्स वगैरह की ले लेनी है, टाइमिंग्स जो इसमें लिखनी है आपने। ठीक। मैं एग्जाम्पल के लिए ये टाइमिंग्स यहाँ पर भी लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। इसको यहाँ तक ऐड कर देते हैं, यहाँ तक भी कर देते हैं। तो प्रॉपर टाइमिंग्स वगैरह हमारे पास बन रही है। तो इस तरह जो है आपने ओवरऑल फील्ड वगैरह ऐड करते जानी है और साथ साथ आपने इनको बनाते जाना है। अगर इसमें फिर भी किसी चीज की आपको मुश्किलात दरपेश आती है, कोई और चीज की, तो वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी ओवरऑल इसी तरह बनती जाएंगी। बीच में फिर आप एक लाइन जैसी तरह फिर यहाँ पे मजीद गैप देंगे। यहाँ पे इतना गैप दे दिया, फिर यहाँ पर इसको क्या कर लिया, दोबारा कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ इसको पेस्ट कर लिया। तो इस तरह ये मजीद आपका चलता जाएगा। जितने आपके डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल हों उसके मुताबिक आप इसका रोस्टर वगैरह, ये शेड्यूल वगैरह बनाएंगे। ठीक हो गया। तो ये आप इस तरह बना सकते हैं। अगर किसी फील्ड में ज्यादा डॉक्टर्स हो वो उस हिसाब से बनाते रहें। ओके, यहाँ तक अभी हमने बनाया तो आप ये देखें इस वक्त हमें पेज जो है यहाँ तक लैंडस्केप में दिख रहा है। लिहाजा आप क्या करें कि अगर आपके पास डॉक्टर्स ज्यादा हैं, क्लिनिक है या जो भी आपका हॉस्पिटल वगैरह है, तो वो फिर उसके मुताबिक आप इसमें ऐड करते जाएं उनको। तो ये आपकी जो है पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप जो आपके अकॉर्डिंग उसमें प्रिंटिंग में चाहिए वो भी आपने ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया, पेज लेआउट में गए, प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना है और फिर आपने क्या कर देना है, कंट्रोल पी। तो इस वक्त देखें ये इस तरफ आपको प्रीव्यू दे रहा है किस तरह। तो आपने यहाँ से फिर सेटिंग्स में से कुछ इसको चेंज करनी होती है, लाइक लेटर से हटा के इसको A4 कर देना होता है, नो स्केलिंग से हटा के फिट शीट ऑन वन पेज कर देना होता है,
नॉर्मल मार्जिन से हटा के नैरो मार्जिन कर देना है, ताकि पेज के ऊपर प्रॉपर जो है इसकी जो साइडें हैं वो भी जो है फिल अप हो जाए। तो इस वक़्त अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक छोटा-सा रोस्टर तैयार हो गया है। तो एक प्रॉपर लुक दे रहा है। जब भी आप प्रॉपर अपने हिसाब से इसको मज़ीद बनाएँगे, तो आपको मज़ीद चीज़ें समझ आ जाएँगी। आप इसमें अपने हिसाब से कलर जो है कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। फिलहाल जो चीज़ें हमने ऐड की है, टेक्स्ट वगैरह जो है हमारा सिंपल था। जो होम टैब के अंदर देखें तो कैलबरी ये फ़ॉन्ट स्टाइल हमारे पास इसमें आ रहा है। साइज़ 11 हमने रखा हुआ था। तो प्रिंटिंग में ये प्रॉपर हमें व्यू देता है जब प्रिंट होता है, तो इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।